स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। हालेलुया। इस बात से डायरेक्ट साबित होता है मुर्दे चर्च से दूर रहना। हालेलुया। जीवित रहते हैं जो लोग मुर्दा हो चुके हैं, उन लोगों से परमेश्वर कह रहा है दूर रहना, क्योंकि वे लोगों के हर एक व्यवहारों से बू आती, बदबू आती है। अभी जब हम लोगों ने वचन सुना, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 1 से 5 में यही लिखा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। जो लोग प्रभु में हैं ध्यान दें, समय कठिन आएगा ही, मगर प्रभु के लोग, कुछ लोग सह भी लेंगे, कुछ लोग नहीं भी सह पाएंगे, क्योंकि प्रभु में रहते हुए भी लोग आजकल डुप्लीकेट मसीह कहला रहे। बड़े बड़े मूर्तियों को दूर, मूर्ति में क्या रखा है, मैं भी वैसे था पहले, बड़ा बड़ा माला पहनना, घर पे क्रॉस टांगना और कहीं भी चल देखना दूर से ही। इससे क्या है, कितने प्रभु के लोग भी करते हैं, है ना। उसका मायने भी समझा करो भैया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसका मायने होता है, मगर अदर लोगों की तरह कहीं भी मंदिर देख लिए ऐसे ऐसे दूर रहे, उससे कोई फायदा नहीं है। विशेषकर यहाँ पे मसीह लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, अंतिम समय में कठिन समय होगा। उस समय मसीह लोग भी, कुछ लोग बहकाए जाएंगे, जैसे कि, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी होगा, ढींगमार होगा, अभिमानी, निंदक और माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे। और वो हो रहा है अभी। हालेलुया। दुनिया का अंत का समय आ चुका है और अभी लोग स्वार्थी हो चुके हैं। लोग परमेश्वर को भी लोग आज एक बिजनेस के तौर पे देख रहे हैं। बहुत से लोग लोभी कर रहे हैं, ढींगमार। बहुत से लोग को देखिएगा, परमेश्वर के दास दासी तो हैं, मगर नेटवर्किंग कंपनी में काम करेंगे। मालूम है नेटवर्किंग कंपनी में कितना झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं। क्या क्या कंपनी में काम करेंगे, झूठ बोलेंगे और बोलेंगे आई एम पास्टर, मैं परमेश्वर का दास हूं, दासी हूं। और नेटवर्किंग कंपनी में काम कर रहे हैं, ढींग मार रहे हैं, ढीप ढाप लोगों को दे रहे हैं और बोलेंगे ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना कर, आपका बीमारी है, अच्छा मैं प्रार्थना कर दे रहा, फलने का मम्मी बीमारी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अगला के अंदर गंदा चीज है, वो झूठ बोलता है डेली। मैं भी पहले नेटवर्किंग कंपनी में काम करता था भैया, कोई तरक्की नहीं होती थी, झूठ बोलना पड़ता था। फिर मन मन में आता था मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ भैया, फिर सोचा पैसा तो हो रहा है, झूठ बोल रहा हूँ, उधर डोनेशन कर दूंगा या दशमांश निकाल दूंगा, डबल प्रभु आशीष दे, मगर कोई आशीष नहीं। आज मसीह लोग ब्रोकरी कर रहे हैं। बिजनेस करना कोई गलत नहीं है, मगर जहां तक उसका सिस्टम हो उससे बाहर नहीं। मगर बीच बीच में कोई गरीब है तो उनका जमीन को ठगना भी नहीं है। वहां चल रहा है 10 लाख कट्ठा, आप ले रहे हैं 2 लाख कट्ठा, मसीह ये बोल के आप ठग लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रभु पहले ही बोल चुका है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी होगा, ढींगमार होगा, अभिमानी होगा, निंदक होगा और माता पिता की आज्ञा को टालने वाला होगा, नहीं मानने वाला होगा। और वो आजकल हो रहा है। आज माँ बाप पढ़ा लिखा के बच्चे को कट काबिल बना दिए, बच्चा आज क्या हो गया, बहुत कुछ बोल सकते, मन बड़ू हो गया, माँ बाप उनके लिए भी अच्छे नहीं लग रहे, माँ बाप अभी बुढ़वा बुढ़िया लग रहे। वो लगता है कि पता नहीं 500 साल तक जिंदा रहेगा, जवाने रहेगा, होटेस बन के रहेगा, मॉडल दाढ़ी, मॉडल बॉडी सोडी डोले,
उनको लगता है कि मैं और मेरी पत्नी सब कुछ है। बहुत बार लोग अपनी पत्नी का खूब तारीफ करेंगे, जब माँ बाप की बात आएगी बुढ़वा के बुलाए पर गए। सावधान रहिए। आज वैसा कर्म कर रहे हो, समय तुम्हारा भी बाकी है अभी। लिख लो उसको डायरी में, जो कर्म तुम कर रहे हो तुम्हारे साथ भी होगा। हम मानते हैं सास ससुर मेरा डेंजर है, कोई बात नहीं, उसने अपना कर्म किया, हमें अपना कर्म करना चाहिए। बाप रे, हम जखनी नहीं आ रही है नहीं, हमरो सास बड़ी खचड़ी रहे, हमरो ससुर ना रहे, उन चीज को भूल जाना है। यही तो है माफ कर रहे, यही तो मसीहत। मसीह लोगों का व्यवहार ही यही है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहे हैं माता पिता का आदर करो ताकि तुम्हें लंबी आयु मिले। हालेलुया। हालेलुया बोलने में कम क्यों है भाई, है ना, जो बोलना है, ताकि आपका मुंह में बीमारी है, पेट के अंदर बीमारी, दिमाग के अंदर बीमारी, सारा कुछ हालेलुया बोलने से भी ठीक होता है। बहुत से चर्च में लोग शर्मा के हालेलुया बोलते हैं। मैं घूमते रहता हूँ ना बाकी दिन, सप्ताह भर क्या करता हूँ, ये चर्च वो चर्च, इन पास्टरों से मिलना, वो संस्था से मिलना। और प्रभु ने कहा आप पवित्र हो जाएंगे लोग, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले लोग होंगे। दया उन पर नहीं होगी, वे लोग दोष लगाएंगे, वे लोग आप पवित्र रहेंगे, कभी भी पवित्रता की कोई बात नहीं करेंगे। आज बहुत से लोग के मुंह से मैं सुनता, मैं 5 साल ट्रेनिंग किया, मैं 3 साल ट्रेनिंग किया, और अभी लोग क्या कर रहे हैं, शादीशुदा हो गए, लेबड़ाबाजी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आज लोग फिल्मी गाने गा रहे हैं बाइबल ट्रेनिंग करके, शादी का जो फालतू फालतू गाना हो तो उसको गा रहे हैं, मगर प्रभु के लिए गाना नहीं गा रहे हैं, किसी मिनिस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, प्रभु का सेवा नहीं कर रहे हैं, और बोल रहे हैं खुदा में ब्लेसिंग दे। जानते हैं पास्टर भैया, हम इतना साल से ट्रेनिंग किए हैं, कुछ दिन हम सेवा भी किए हैं, मगर जान रहे मेरा 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, पति पत्नी बनता ही नहीं है। आज मेरा घर नहीं बन पा रहा है, मेरा बेटा बेटी बीमार रहा था, हम इतना पैसा कमाते हैं। भैया पहले तो अपना गलती देख ले, तू पहले अपने आप को पवित्र कर ले, जिस तरह प्रभु परमेश्वर ने कहा जिस तरह मैं पवित्र हूँ, पाक हूँ, शुद्ध हूँ, उसी तरह तू भी अपने शरीर को, अपने घर परिवार में जितने फैमिली है सबको पवित्र बना ले, बन जा। हालेलुया। तो आप सोचे हैं ना, आपको ज्यादा कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, प्रभु ऐसे ही दे देगा। मगर आज हम संसार के पीछे पागल है, पैसे के पीछे पागल है, सब अभी अंबानी अडानी बनने के चक्कर में, टक्कर देने के चक्कर में। कोई काम का नहीं होगा भैया वो संपत्ति। यदि 2 रुपये कमा रहे हैं उसमें ब्लेसिंग होना चाहिए, वो 2000 में चेंज हो जाएगा। हालेलुया। नहीं तो 50,000 जो है ना 500 रुपये में चेंज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बहुत से लोग मेरे पास मिलने आते हैं, बड़े बड़े जो जॉब में हैं, भैया जानते हैं मैं फलाने कोर्ट में हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरा 1.5 लाख है, मैं जजेस हूँ, मैं फलना हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के मैं हेड हूँ, मेरा इतना तनख्वाह है, मगर तरक्की नहीं है। मेरा हस्बैंड बीमार रहता है, मेरा बेटा 8 क्लास पढ़ा, क्या होगा मेरा? उससे क्या होगा? चोरी चपाटी करो, बेईमानी शैतानी करो, घूस पैठी बनो, टेबल के नीचे से पैसा लो, गरीबों को सताओ, कुर्सी मिल जाने से चुंबक पकड़ लेता है, कोई गरीब बाहर खड़ा है, चपरासी धमका रहा, आप देख रहे हैं मगर तमाशा हो रहा है। प्रभु का आशीष कहां से मिलेगा? शर्म भी नहीं आता कि रिलेशन के बीच में मैं जॉब में हूं, घर में तरक्की नहीं है, जॉब तुम्हारा किस काम का? प्रभु के डरवैये बनिए। हालेलुया।